विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1 महीने का हेपेटाइटिस शिविर आयोजित किया जा रहा है। अवंती सुपर स्पेशलिटी नानाखेड़ा में 1 महीने का हेपेटाइटिस चेकअप शिविर लगाया जा रहा है। ये शिविर 28 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा, जहां आप मात्र 500 रुपये में जांच और टीकाकरण करा सकते हैं। डॉक्टर दानिश, जो कि सर्जरी विशेषज्ञ हैं और अवंती सुपर स्पेशलिस्ट में कार्यरत हैं, डॉक्टर दानिश ने हेपेटाइटिस के बारे में खास चर्चा में बताया कि हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता रखने और टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। डॉक्टर दानिश ने बताया कि हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक दूषित खाने और शराब जैसे गैर संक्रामक कारणों के कारण लीवर में हुई सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई है और हर साल लाखों लोग हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार होते हैं। ये तो हमें ये जानना है कि ये किन कारणों से हमारे बॉडी के अंदर आ पाते हैं। तो किसी भी तरह शरीर से कोई भी खून हो, कोई भी पानी रिसता हो, वो चीज़ें वायरस को बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं। तो अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया है, अगर आपका इंजेक्शन लगा है आपको और वो वायरस, वो नीडल कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है वायरस से, तो आपको वो वायरस होने की संभावना है। दूसरी चीज़ होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर आपकी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उससे आपके वायरस कंटामिनेशन आपके बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी के जो भी सिक्रीशंस हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे सलाइवा हो, सीमेन हो, या जो भी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं, वो वायरस उसमें रहते हैं और जो उस सिक्रीशंस के थ्रू एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं। तो आपने ये आज समझ लिया होगा कि ये जो वायरसेस हैं वो कहाँ कहाँ बॉडी में होते हैं। तो उसके बाद हम बात करें कि ये वायरस जो है हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस, ये शरीर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर किसी को एक वायरस किसी भी कारण की वजह से अगर बॉडी में आया है, तो वो वायरस क्या करेगा, लीवर को डैमेज करता है। जब लीवर को डैमेज करता है तो क्या होता है, शरीर में पीलिया उत्पन्न होता है। उसके बाद लोगों को वीकनेस आना, भूख नहीं लगना, पेट में थोड़ा हल्का-फुल्का दर्द होना, उल्टी जैसा मन होना, ये सब चीज़ें आम समस्याएँ हैं जो जॉन्डिस के साथ उत्पन्न होती हैं। तो अगर किसी को ये वायरस का इन्फेक्शन होगा तो ये सारी समस्याएँ आएँगी। हेपेटाइटिस बी से भी ऐसी समस्या आएँगी, हेपेटाइटिस सी से भी ऐसी समस्या आएँगी। तो ये अगर बीमारी किसी को ऐसा लग रहा है, किसी को पीलिया हो रहा है, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? वो कैसे पता चलेगा कि वो उसकी डायग्नोसिस में हेपेटाइटिस है या नहीं है? क्योंकि पीलिया होने का बहुत कारण होता है। एक कारण वायरस है, और भी कारण हो सकते हैं। तो ये अब कैसे पता लगे, कि इसके लिए लोगों को जाँच करानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि आप लीवर के फंक्शन के टेस्ट कराओ। उसमें देखो कि आपके लीवर के टेस्ट सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पीलिया कितना है। उसके बाद डॉक्टर उसके बाद जाँच करता है कि क्या आपको हेपेटाइटिस बी वायरस है या हेपेटाइटिस सी वायरस है। तो अगर जाँचों में आपको लगता है कि हेपेटाइटिस बी आ गई या हेपेटाइटिस सी आ गई, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अब बात करें अगर हम डायग्नोसिस होने के बाद अब ट्रीटमेंट क्या करना है, तो आज के डेट में अच्छी-अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, जिससे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्योर हो जाता है। अब बात करें तो इसका क्या रीज़न होता है, सिम्पटम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बीमारी में लोगों को क्या-क्या महसूस होता है। तो सबसे पहले ये जब किसी को भी पीलिया होगा हेपेटाइटिस ए या ई से, प्रॉब्लम होगी लीवर की, तो उसे भूख नहीं लगना, थोड़ा कमज़ोरी आना, हल्का-फुल्का पेट में ऊपर के हिस्से में दर्द होना और आँखें पीली होना, पेशाब पीला होना, ये आम समस्याएँ हैं जो हेपेटाइटिस वायरसेस कॉज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हेपेटाइटिस के ए और ई वायरसेस हैं, ये अपने आप ही बॉडी उस वायरस को इरेडिकेट करके बॉडी को रिकवर कर देता है। इस बीमारी के लिए कोई दवा और उपचार लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसी वायरस को मारने के लिए कोई दवा चाहिए, कोई स्पेशल मेडिसिन चाहिए। ये वक़्त के साथ, टाइम के साथ ऑटोमेटिकली वायरस बॉडी से इरेडिकेट हो जाता है, निकल जाता है और उस बीच में जो मरीज़ को पेट दर्द, उल्टी, बुखार लगना, इसके लिए अगर है तो उसके लिए सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट, मतलब कि उल्टी के लिए उल्टी की दवा दे दिया, बुखार के लिए बुखार की दवा दे दिया, ऐसे इलाज की जाती है। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि पीलिया हुआ था और ये कराया, वो कराया और ठीक हो गया। एक्चुअली क्या है कि ये पीलिया समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसलिए आप उसके लिए कुछ अलग से इलाज कराओ या अलग से ना इलाज कराओ, ये पीलिया टाइम के साथ इम्प्रूव कर जाएगा। तो फिर हम बात करें कि जब ये पीलिया इतना खतरनाक नहीं है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है? एक्चुअली बात ये है कि जब ये पीलिया बच्चों में होता है, तो बच्चों में 85 टू 90% पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं, वो ऑटोमैटिकली रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो ये बच्चे इन्फेक्टेड हैं,
ये किसी और को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। घर में परिवार में बहुत सदस्य हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो जो बच्चे नहीं हैं, जो बड़े जवान हैं, जो बूढ़े हैं या कोई लीवर की बीमारियों से किसी और बीमारियों से ग्रसित है, उनको क्या होगा कि ये बीमारी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, लीवर फेल्योर का कंडीशन क्रिएट कर सकता है, लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हेपेटाइटिस की वायरसेस हैं, वो प्रॉब्लम क्या करते हैं। तो ये मैंने बात कर ली आपसे डायग्नोसिस, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इसकी डायग्नोसिस का क्या तरीका है। डायग्नोसिस में क्या है कि लोगों को पीलिया होगा तो एक लीवर की जाँच कराएँ, हेपेटाइटिस ए और ई वायरसेस हैं कि नहीं है उनकी जाँच कराएँ। और ट्रीटमेंट की बात मैंने जैसे आपको बता दी कि इनके लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और लास्टली इनका प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन तो वही है जो आपको अनहाइजीनिक फूड हैबिट्स है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, उससे अगर आप प्रिवेंट करते हो, अगर वाटर को आप 1 मिनट के लिए बॉयल करके पीते हो, तो ये सब चीज़ों से आपके वायरसेस मर जाते हैं और आपको वायरस हेपेटाइटिस की वायरस ए और ई की बीमारी नहीं होगी।